अपन के इंग्लिश बहुत अच्छे, लेकिन क्या है कि कभी ना कोई तो गलती हो ही सकती है ना, कभी ग्रामर की, कभी स्पेलिंग की। अरे भैया कोई तो एक्सटेंशन होएगी ना अपन को हेल्प आउट करने को। चलो देखते हैं। क्या है कि मैं ज़रा साउथ वालों की तरह बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि साउथ मेरी नेटिव लैंग्वेज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मैं उसमें कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर सकता हूँ। इवन मैं लहजा कॉपी करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसमें गलती का एहतमाल ज़्यादा था। तो ये कैसे हो सकता है कि हम इंग्लिश लिखें और उसमें गलती ना करें, क्योंकि हमारी तो नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। हमारी मदर लैंग्वेज जो है, सॉरी मैं टैंग्लिश बोल रहा था, हमारी मदर लैंग्वेज तो इंग्लिश है ही नहीं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमें इसमें हेल्प आउट करे कि अगर हम गलती करें या गलती कर रहे हो तो हमें रोके या हेल्प आउट करे। इतना जदीद दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो कंप्यूटर साइंस और प्रोसेसर्स, इतनी हाई फाई मशीन्स, कुछ तो हेल्प आउट करना चाहिए, और हो भी वो फ्री। तो ग्रामरली हर चीज़ का हल, हर चीज़ का जो कंप्यूटर से और ग्रामर से आपकी रिलेटेड है, आपकी स्पेलिंग से रिलेटेड है, उसका हल है ग्रामरली। तो ग्रामरली को अगर आपने एक्सटेंशन आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस में लिखते हुए वर्डप्रेस के एडिटर में ग्रामरली आपको वैसे ही हेल्प आउट करे जैसे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडिटर में आपको हेल्प आउट करती है, तो इसके लिए आपको ग्रामरली को जो आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर उसको ऐड करना होगा। अगर तो आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्रोम के एक्सटेंशन में जाके ग्रामरली को यूज़ करना होगा। सपोज दैट मैं लिखता हूँ क्रोम एक्सटेंशन, तो ये डायरेक्टली मुझे स्टोर पर ले जाएगा जो क्रोम का एक्सटेंशन स्टोर है। तो यहाँ पर आकर सिंपल आई हैव टू राइट देयर ग्रामरली। ग्रामरली का ये फर्स्ट मेरे पास आ जाएगा, ये ऑफर्ड बाय grammarly.com। याद रखिए, क्योंकि ग्रामरली और इससे मिलती जुलती चीज़ें कोई और भी आपको दे सकता है। तो मैंने जब ग्रामरली को लिया, इसको ऐड टू सिंपल क्रोम करूंगा और ऐड एक्सटेंशन करूंगा, तो ये क्या करेगा, पहले इसको डाउनलोड करेगा। जैसे ये नीचे डाउनलोड हो रही है, जब ये डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद ये इसको आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करेगा। सिस्टम से मुराद ये है कि ये आपका आपके क्रोम, अभी हमारा हमारा करंटली थ्रेड क्रोम है तो क्रोम के ऊपर इसको इंस्टॉल करेगा। इसके इंस्टॉल होने के बाद ये आपको जिन जिन चीज़ों में हेल्प आउट करते हैं उनके बारे में भी ज़रा डिस्कशन हम करेंगे। तो ग्रामरली के इंस्टॉल होते ही मेरे पास एक नई विंडो खुली जिस पर लिखा है लर्न हाउ इट वर्क्स, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ इट वर्क्स। तो इसको भी बंद कर देते हैं और देखिए, मेक श्योर करें ये आपकी यहाँ पर ग्रामरली की क्रोम एक्सटेंशन खुल चुकी है। ठीक है, वेब स्टोर नॉट सपोर्टेड, इसको छोड़िए फिलहाल। ये फॉर टेक्निकल रीजन वी करंटली डू नॉट चेक योर टेक्स्ट ऑन दिस वेब, इस वेब के ऊपर यानी कि वेब स्टोर के ऊपर ये हमारी जो है ना टेक्स्ट उसको चेक नहीं कर रहा है। लेकिन चूंकि हम तो लिखेंगे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स हम लिखेंगे वर्डप्रेस में, तो इसे यहाँ पर आना चाहिए। लेकिन करंटली ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो क्या करूँ? दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लूँ, लेकिन रिफ़्रेश करने के बाद भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन मैंने न्यू इंस्टॉल की है, तो मुझे सिर्फ एक दफ़ा लॉग आउट करने के बाद दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से लॉग आउट करने के बाद लॉग इन जब करूँगा अपने क्रेडेंशियल्स देने के बाद, लें जी, आई एम लॉग्ड इन, और ये देखिए टेक अ टूर यहाँ पर आ गया है, और मैं नो थैंक्स कर देता हूँ इसको। मैं इसको नो थैंक्स करूँगा। अब ग्रामरली आपके लिए क्या कुछ कर सकती है उसको देखते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी गलत लिखूँगा तो ग्रामरली मुझे उसमें हेल्प आउट करेगी। जैसे शी इज़ एन गुड गर्ल, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये देखिए ग्रामरली यहाँ पर सर्चिंग कर रहा है कि क्या इसमें कोई मसला है या नहीं है। तो ये देखिए, जैसे इसने बोला कि एन नहीं आएगा, भाई आ आएगा, वॉवल्स के साथ एन आता है, वैसे नहीं आता है। तो इसको ज़रा ठीक तो करो। तो मैं जस्ट इस पर लेके जाऊँगा और इस पर करूँगा क्लिक, और ये देखिए इसने मेरा मसला सॉल्व कर दिया। अब मैं अगर गर्ल के स्पेलिंग भी थोड़े से गलत लिख दूँ, गर्ल को GIRRL लिख दूँ, इज़ हेयर, तो ये मुझसे बोलेगा कि भाई इसके ये स्पेलिंग नहीं है, ये स्पेलिंग है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ, जैसे आपका नाम है सपोज, मैं यहाँ पर कुछ भी एक रैंडम सा नाम लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये यार इस नाम को ना अपने पास सेव रखे, तो एक्चुअली ये जो दे रहा है ना क्रिटिकल इशू, रेड वाले क्रिटिकल इश्यूज होंगे, ये वो कहेगा कि आप भैया आपको पे करना है। लेकिन ये ऐसा इशू है जिसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखें, ये गर्ल है, फर्स्ट वर्ड इसका जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दिया आना चाहिए था, अदरवाइज इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, अब ये भी मैं टी को बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब इसके बाद बड़े से मुराद कैपिटल है। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। ये इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करने वाला है। इसके जो प्रीमियम के इश्यूज हैं, अगर आप उनको छोड़ भी दें तो ये फ्री के इश्यूज बहुत सारे सॉल्व करता है। फ्री में बहुत सारी चीज़ों को ये सॉल्व करता है। अब होगा क्या, जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ये आपकी डॉक्यूमेंट को साथ साथ, ये देखें ये ब्राउज कर रहा है साइड साइड पे, ये आपकी डॉक्यूमेंट को साथ साथ देखता जाएगा। और अगर आप कोई चीज़ अपने डिक्शनरी में ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर कोई वर्ड एक जा जा वाह, इसको डिक्शनरी में ऐड करना चाह रहा हूँ, ऑफ कोर्स दिखेगा कि भाई ये वर्ड आपका जो है मेरी समझ से ही बाहर है। अब ये चेक कर रहा है। चेक करने के बाद अगर आप किसी वर्ड को डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं और वो गलत आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड को सिंपली अपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे ऐड टू डिक्शनरी का एक ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक कर देंगे।
ये देखिए जैसे मैंने एक वर्ड लिखा, अगर तो इसको ये वर्ड ऐसे ही आप लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको ऐड टू डिक्शनरी करेंगे और दोबारा ये आपकी इस वर्ड की मिस्टेक को नहीं निकालेगा। इसके अलावा ये आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स को ठीक कर सकता है। एंड ये इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको जब आप आर्टिकल लिखेंगे या आर्टिकल आप वर्ड में लिखने के बाद यहाँ पर लेके आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर वो ठीक कर देगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, ग्रामरली के पीछे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इन्वॉल्व होगी, लेकिन इन ग्रामरली के पीछे कोई इंसान नहीं बैठा। अगर इंसान भी बैठा होगा तो फिर भी गलती तो होगी, क्योंकि गलती करना इंसान का काम है। तो इसका मतलब है कि इंसानों ने इसको डिज़ाइन किया है, तो कहीं ना कहीं पर ये इतनी परफेक्शन आपको नहीं देगा। कहीं ना कहीं पर ये गलती ज़रूर करेगा। उस गलती को आपने खुद पकड़ना है। ये नहीं है कि आपने ग्रामरली के साथ कुछ भी लिख दिया और आप समझें कि ये दी एंड है। अब मैं कुछ भी करूँगा तो इट्स ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ गलतियाँ ग्रामरली भी नहीं पकड़ पाता है। तो मेरा आपको मशवरा सजेशन ये है कि जो गलतियाँ ग्रामरली ना पकड़ पाए उन गलतियों को आप खुद पकड़ने की कोशिश करें। और अल्टीमेटली फाइनली अपना कोई भी आर्टिकल सबमिट करने से पहले एक बार उसे गो थ्रू लाजमी हो। एक दफ़ा उसे खुद रीड आउट करें और उसकी गलतियां देखें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर उसमें बेटरमेंट की ज़रूरत है तो वहाँ पर बेटरमेंट को ज़रूर लेके आएँ। ग्रामरली को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो इसी यूट्यूब के नीचे मैं दे रहा हूँ। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो उसकी एक्सटेंशन का लिंक भी मैं दे दूंगा। और अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं उसका भी, और कोई भी और ब्राउज़र हुए तो मैं सारे ब्राउज़र्स के लिंक नीचे दे दूंगा। आप जस्ट उस पर क्लिक करें और जंप कर जाएगा उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो ये हमारा था आज की जो ग्रामरली को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमने ग्रामरली को वर्ड के ऊपर ऐड करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर लिखना है, और अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग करने के साथ साथ पढ़ते भी हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है आपको असाइनमेंट्स भी बनानी पड़ेंगी। असाइनमेंट्स बनाने के लिए आपके स्पेलिंग्स और ग्रामर को ठीक करने के लिए ग्रामरली वर्ड के ऊपर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर वर्ड के ऊपर ग्रामरली जो अवेलेबल है उसकी हम बात करेंगे और उसके लिंक्स को भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा।